ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। होश में तो हो देवा। तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी भूल का मतलब है अपनी। हमारे बनते हुए काम को बिगाड़ने वाला कौन है रे तू? देखने में बेवड़ा, भागने में घोड़ा और मारने में हथौड़ा। नमस्ते दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में कुछ साल ऐसे रहे हैं जिन्हें हम सुपरस्टार क्लास का दौर कहते हैं। साल था 1998। एक तरफ बॉलीवुड को 2.5 किलो का हाथ यानी कि सनी देओल अपने पूरे शबाब पर थे। ओए! अपनी आंखें खोल और गौर से देख तू कहां और किसके सामने खड़ा है। यहां बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है, बस। इनकी जिंदगी मैं भी चाहता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि इनके सच कहने से मैं बच सकता हूं, इसलिए क्योंकि एक अच्छे इंसान है। दूसरी तरफ ओटी फैक्ट्री के बेताज बादशाह मिथुन चक्रवर्ती जो अपनी फिल्मों की रफ्तार से बॉक्स ऑफिस को हिला रहे थे। आज की इस स्पेशल डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे 2 ऐसी फिल्मों की जो आमने सामने टकराई, सनी देओल की सलाखें और मिथुन चक्रवर्ती की हत्यारा फिल्म। ओ सनम तूने कसम, ओ सनम तूने कसम। जानेंगे कि आखिरी उस वक्त पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही थी और पर्दे पर क्या धमाका हुआ। दोस्तों पहले बात करते हैं हम सनी देओल की सलाखें, जो कि एक महंगी उम्मीद थी। दोस्तों 1998 में गुड्डू धनोआ ने सनी देओल के साथ मिलकर सलाखें बनाने का फैसला किया। होश में तो हो देवा। तू एक ऐसा हैवान है जिसका मकसद दौलत कमाना है, चाहे वो जहर बेच के क्यों ना हो। जिंदाल से ताकत आजमाइश की भूल मत करना, क्योंकि ऐसी। गुड्डू धनोआ उस समय के सबसे बड़े एक्शन डायरेक्टर माने जाते थे। फिल्म की कहानी थी सिस्टम की सड़ी हुई जड़ों पर प्रहार करने की। सनी देओल का किरदार विशाल एक ऐसे नौजवान का था जो अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए कानून को अपने हाथ में लेने से जरा भी नहीं हिचकिचाता। ये ठीक नहीं है देवा। चिल्लाओ मत इंस्पेक्टर, ये देवा की अदालत है और मेरी अदालत में अपराधियों को ऊंचा बोलने की इजाजत नहीं। अगर हम बजट और मेकिंग की बात करें तो उस समय इस फिल्म का बजट लगभग 9 करोड़ रुपए था और यह एक बड़ा अमाउंट था क्योंकि इसमें बड़े सेट्स, स्टंट्स और रवीना टंडन जैसे नामी सितारे उपलब्ध थी। मेकर्स को लगा था कि सनी की जिद्दी की सफलता के बाद यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर होगी, लेकिन फिल्म की लेंथ और कहानी का कुछ पुराना ढर्रा फिल्म के लिए भारी पड़ गया। दोस्तों बात करते हैं मिथुन चक्रवर्ती की ऊँट फैक्ट्री के जलवा से निकला फिल्म हत्यारा की। 90 के दशक में मिथुन की फिल्मों की अपनी एक अलग दुनिया थी। टीएलबी प्रसाद के निर्देशन में बनी हत्यारा मिथुन की उस सिग्नेचर शैली की फिल्म थी जहाँ सलाखें 9 करोड़ में बनी, वहीं हत्यारा ने सिर्फ 2 से 2.5 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हो गई थी। दोस्तों अगर मिथुन दा की फिल्मों की खासियत यह थी कि कम खर्च, तेज शूटिंग और तुरंत रिलीज। जी हाँ दोस्तों, कहानी की बात करें तो मिथुन के फिल्म में मिथुन का डबल रोल था। एक तरफ वकील महेंद्र, दूसरी तरफ सूर्या। यह फिल्म पूरी तरह से अपने मास ऑडियंस यानी सिंगल स्क्रीन थिएटरों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसमें वो सब कुछ था जो उस समय के छोटे शहरों के दर्शकों को देखना चाहते थे, एक्शन, इमोशन। अब वही दोस्तों अगर हम बॉक्स ऑफिस के महासंग्राम की बात करें, तब सलाखे की बात करें तो इसमें सनी देओल और रवीना टंडन मौजूद थे और इस फिल्म का बजट 9 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 9.5 करोड़ रुपए कलेक्शन किया और इसे दोस्तों फ्लॉप के कैटेगरी में इसे डाला गया। वहीं हत्यारा फिल्म की बात करें तो इसमें मिथुन चक्रवर्ती और सुमन रंगनाथन थे और यह फिल्म 2 करोड़ रुपए से बनकर बनी थी। और हम बात करें इस फिल्म के नेट ग्रॉस कलेक्शन की तो यह फिल्म 2 करोड़ रुपए ही कमाई और यह फिल्म भी फ्लॉप रही। दोस्तों अब आप यह सोच रहे होंगे कि अगर सलाखें ने 9 करोड़ रुपए कमाए तो यह फ्लॉप क्यों हुई। देखिए दोस्तों 1998 फिल्म की लागत के अलावा पब्लिसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 15 से 18 करोड़ कमाने होते थे, जबकि मिथुन की हत्यारे ने भले ही कम कमाया, इतनी कम लागत के कारण डिस्ट्रीब्यूटर को उतना बड़ा जख्म नहीं दिया जितना सनी देओल की बड़ी फिल्म ने दे दिया। दोस्तों उस समय क्रिटिक्स का मानना था कि सनी देओल की सलाखें में एक्शन तो था लेकिन वह जिद्दी का दोहराव लग रही था। वहीं मिथुन की हत्यारा को क्रिटिक्स ने बहुत हल्के में लिया, लेकिन इसकी रिलीज के वक्त जो मास सेंटर्स में भीड़ दिखी उससे चौंका दिया। दोस्तों मिथुन के फैंस के लिए यह एक मसाला एंटरटेनमेंट फिल्म थी। तो दोस्तों आखिर कौन जीता यह संग्राम? अगर हम बॉक्स ऑफिस की वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती अपनी हत्यारा के जरिए एक बार फिर अपने बिजनेस मॉडल को साबित करने में सफल रहे।
वहीं सनी देओल की सलाखें दर्शकों के दिलों तक तो पहुंची, लेकिन प्रोड्यूसर की तिजोरी नहीं भर पाई। दोस्तों, ये दोनों फिल्में ही उस दौर के भारतीय सिनेमा का एक अहम हिस्सा है। आज भी अगर हम इन दोनों फिल्मों को देखें तो आपको 90 के दशक का वो देसीपन और वो स्टार पावर महसूस होगा जो आज के डिजिटल युग में गायब सा हो गया है। आपको क्या लगता है कि सलाखें में सनी देओल का एक्शन उस समय के हिसाब से ज्यादा था या मिथुन का हत्यारा अवतार बेहतर था? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड के इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।